हेलो दोस्तों। चलो हम आज स्टार्ट करते हैं हेलो एल्किन हेलो एरिन का चैप्टर जो क्लास 12th केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। और ये जो हमारा जो चैप्टर है इसमें हमने एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेन सीरीज चलाई है जिसका सेकंड वीडियो है हमारा आज नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। चलो, तो नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। हमारा क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन चैप्टर्स का जो 2 पॉइंट है हमारे हो गए हैं। अब आज हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। फिर उसके बाद हम जो इसकी प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे, राइट? तो चलो आज नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। चलो, तो यहाँ पे देख लीजिए पहले थोड़े से हेलो एल्केन हेलो एरिन के जो रूल है वो मैं समझा देता हूँ आपको, है ना। तो देखो, हेलोजन है ना, हेलोजन का हमेशा क्या है, परफिक्स है, ये याद रखना। और सफिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना। हेलोजन का परफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता है। नंबरिंग ट्रिक, तो नंबरिंग ट्रिक कैसे, क्या है, हेलोजन को हमेशा लोवेस्ट नंबर देना है ना। सबसे पहले तो लंबी चेन ढूंढनी, कार्बन की लंबी चेन ढूंढने के बाद फिर हेलोजन को देखो कि सबसे कम नंबर कहाँ किधर से मिल रहा है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, है ना। उसके बाद ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको इसको जोड़ना है, मतलब कि उसमें राइट करना है, समझ गए। चलो हम आगे बात करते हैं। तो सेम सब्स्टिट्यूट ड्राई ट्राई और टू क्लोरो डाई क्लोरो, है ना। टू क्लोरो मतलब कि दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, तीन ब्रोमीन है तो ट्राई ब्रोमो। और जेमिनल वेसिनल आपको मैंने पहले चैप्टर में पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। एक कार्बन पे दो क्लोरीन है तो जेमिनल, और दो कार्बन पे एक एक क्लोरीन सेम हो तो वेसिनल, है ना। ये मैं शायद अभी लो मैं बता देता हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे, है ना। तो देखो सफिक्स और प्रफिक्स में तो समझो, सफिक्स मतलब क्या, जैसे कि ओइक एसिड है ना। तो ओइक एसिड किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है। और परफिक्स क्या होता है, तो परफिक्स देखो यहाँ पे जैसे कि क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या बोलेंगे, क्लोरो, है ना। और क्या लिखता है आगे, आगे लिखते हैं, आपने क्लास 11 केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो आप, है ना। इजी इजी रूल है ये, तो आपको शायद याद ही है ना। नहीं याद है तो हमारी 11 क्लास केमिस्ट्री सीरीज जो इजी इनसेट एक्सप्लेन है उसमें जाके आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, जेमिनल वेसिनल की बात करते हैं ना, तो ये हमारी हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, है ना। तो ये अभी बताया मैंने आपको एनसेट एक्सप्लेन। तो देखो एक ही कार्बन पे कितने क्लोरीन जुड़े, दो, Cl2, है ना। तो इसको कॉमन नेम क्या है इसका, इथिलीडिन क्लोराइड। इथिलीडिन क्या है, इथाइलिडिन क्लोराइड है ना। तो ये जो इथिलीडिन क्लोराइड है, एक ही कार्बन पे अगर दो वैलेंसी फ्री होती है तो उसको इथिलीडिन बोलते हैं, है ना। इथिलीडिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है, इथिन, इथेन, है ना। तो यहाँ पे दो कार्बन है और दो फ्री वैलेंसी थी तो कौन जुड़ गया, उस पे दो क्लोरीन जुड़ गए तो इसको क्या बोलते हैं, जेमी डाइहेलाइड। आईबीसी नोमेनक्लेचर क्या रहेगा, लॉन्गेस्ट चेन एक ही है ना, वन और टू। तो वन पे दो क्लोरीन जुड़े हैं तो वन वन डाइक्लोरो, वन वन डाइक्लोरो इथेन, सिंपल। तो देखो क्लोरो पहले आ गया, हाँ क्यों आ गया, क्योंकि इसका परफिक्स है, सफिक्स तो है नहीं, समझ गए। ऐसे ही देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये इथाइलिन है, ये क्या है, इथाइलिन, ध्यान से देखना दोस्तों। एथिलीडिन, इथाइलिन और इथाइल, तीनों नाम याद रखना। देखो एक होता है, एक मिनट हो मैं बताता हूँ आपको, एक होता है इथाइल, एक होता है, एक होता है ये इथिलीडिन, और एक और मतलब कि एक मिनट, क्या होता है, इथिलीडिन, और एक और होता है एथिलीन, एथिलीन। तो यहाँ पे तीन है तो याद रखना, जैसे कि ये कार्बन है तो दो वैलेंसी है तो इथाइलिडिन, अगर ये दो कार्बन है ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, इथाइलिन। और ये अगर ऐसा है, ऐसा, तो इसको बोलेंगे इथाइल, ठीक है। ये तीनों कंपाउंड याद रखना क्योंकि बहुत काम के हैं, है ना। ये यही तो याद रखने, छोटी छोटी चीजें पर याद रखने लगते हो ना तो फिर आपको बड़ी बड़ी चीजें आसान लग जाती है ना। तो ये फाउंडेशन का काम ही है कि आपका बेस कंप्लीट करना है ना। बाकी तो आप अपनी मेहनत से बढ़ ही जाओगे आगे, ठीक है। चलो हम बात करते हैं। देखो एक कहानी सुनाता हूँ आपको। चलो कहानी बाद में सुनते हैं ना। चलो अभी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि समय की कमी के कारण हम थोड़ा सा समझते हैं। चलो तो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये इथिलीन समझ गए यहाँ पे। तो वन टू डाइक्लोरो इथेन, है ना। ये आईपीसी नोमेनक्लेचर क्या है इसका, वन टू डाइक्लोरो इथेन है ना। क्लोरीन एटम आर द एडजेसेंट कार्बन, मतलब कि आसपास के कार्बन पे जुड़ा हुआ है, सिंपल। देखो सेम कॉमन एग्जांपल हेलो कंपाउंड आर गिविंग द ब्लो, तो नीचे दिए गए हैं, देखो ये देखो। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कितने कार्बन जुड़ा है, वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन है तो थ्री पे जुड़ा है, सॉरी टू पे जुड़ा है क्योंकि सबसे लोएस्ट नंबर देना है ना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि देखो ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर, ये चार चार है। तो चारों में देख सकते हो आप यहाँ पे, चारों में हमने क्या करा है कि तीसरे कार्बन, दूसरे कार्बन पे हमने क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इस कॉमन नेम क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि सेकेंड वाले कार्बन जुड़ा है। और आईपीसी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा इसका, इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ये देखो एक सेकेंड, ये टू क्लोरो ब्यूटेन, टू क्लोरो ब्यूटेन क्यों, क्योंकि चार कार्बन है तो ब्यूटेन, सिंपल। फिर कार्बन की बात करते हैं, CH3,
तो देखो अब यहाँ पे 3 कार्बन जुड़े हैं एक साथ, याद रखना कितने 3 कार्बन। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है देखो मैं दिखाता हूँ इसकी स्ट्रक्चर। जैसे ये कार्बन है तो एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे और ये एक जुड़ा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको नियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो दोस्तों इसको बोलते हैं नियो, है ना। तो ये नियो स्ट्रक्चर है। तो ये नियो स्ट्रक्चर जो आपको दिखा देता हूँ मैं आपको, एक मिनट हो। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपकी, ये कौन सी है स्ट्रक्चर? ये एक सेकेंड, है ना। हाँ, तो ये आपकी नियो स्ट्रक्चर है ना। तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है और इसका जो कॉमन नेम नियोपेंटाइल ब्रोमाइड और आईपीएस नेम क्या रहेगा? 1 ब्रोमो 2 डाई मेथाइल प्रोपेन। क्यों? क्योंकि देखो लॉन्गेस्ट चेन हमें ढूंढनी है, लॉन्गेस्ट चेन हमें ढूंढनी है तो 3 कार्बन की, है ना। आप इसकी ओपन स्ट्रक्चर शायद आपने इसको 11th क्लास में देखा होगा और यहाँ पे देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ एक बार और, है ना। ये 1 2 है ना, ये और ये बी आर, है ना। तो देखो 1 2 3, तो 2 पे कितने हैं? 2 मेथिल ग्रुप है ना। 1 पे कौन है? ब्रोमो है। सिंपल इजी, है ना, आसान है। तो ऐसे आप इसको आईपीएस नंबर के हिसाब से बना सकते हो। नेक्स्ट बात करें, चलो आगे बात करते हैं। तो देखो अब हम थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कॉमन नेम हो गया आपका, है ना। अब एक और स्ट्रक्चर है ये, देखो अब यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पे ये जो सी बॉन्ड है, ये जो बी आर है ना, ये बी आर इससे डायरेक्ट जुड़ा है। तो ये कौन है? ये टर्सरी ब्यूटाइल है। कौन सा? ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अब ये 1 और देखो 1 2 और 3 लॉन्गेस्ट चेन यही है ना। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो क्या हो जाएगा? ये देखो, ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। एक मिथाइल है, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। सिंपल, है ना, आसान है। आप मुझे लगता है कि समझ में आ ही गया होगा क्योंकि सिंपल तो है यार, है ना। चलो आगे बात करें। हम आगे बात करते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूँ। चलो अब टर्शियरी ब्यूटाइल की बात करते हैं। तो टर्शियरी ब्यूटाइल हमारा हो गया है। वेसिनल जेमिनल आपको मैंने करा दिया, राइट। अब हम बात करते हैं इधर। तो देखो अब यहाँ पे ये वेसिनल है, तो वेसिनल का क्या होगा? एलाइलिक ब्रोमाइड है, कॉमन नेम। और जो जो इसका आईपीएस नोमेनक्लेचर क्या है देखो, लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से स्टार्ट होगी? याद रखना अब यहाँ पे आपका जो ऑर्डर ऑफ प्योरिटी जो सीरीज है ना, ऑर्डर ऑफ प्योरिटी सीरीज जो है उसको आपको क्या करना है? क्लास 11th क्लास केमिस्ट्री में ऑर्डर ऑफ प्योरिटी में जो ब्रोमीन हेलोजन कंपाउंड है वो डबल बॉन्ड से नीचे आते हैं। तो सफिक्स कौन हुआ? सफिक्स हुआ इथिन और परफिक्स कौन रहेगा? ब्रोमो। तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से नंबरिंग पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, नंबरिंग फिर यहाँ से होगी हमारी इथिन से, है ना। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो 3 पे कौन है? 3 ब्रोमो प्रोपिन, 3 ब्रोमो प्रोपिन या फिर 3 ब्रोमो 1 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, है ना। चलो मैं स्ट्रक्चरली समझा देता हूँ आपको, है ना। देखो ये जैसे कि कार्बन है, ये कार्बन है और ये डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पे क्या है? बी आर है, राइट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो 1 पे कौन है? ये रहा, ये 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे कौन है? ब्रोमीन है। और हमने क्या करा कि जो ये एक्स है ना, ये डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड के बाद आता है ना। तो डबल बॉन्ड के बाद आता है, इस कारण हमने क्या करा? इसको पहले सफिक्स का प्रेफरेंस दिया है, इसको एल्कीन को, है ना। तो ये कौन सा है? ये है एलिलिक कंपाउंड। समझ गए कौन सा कंपाउंड है? ये एलिलिक कंपाउंड है। तो इसको हम आगे बढ़े, चलो आगे बात करते हैं। तो देखो दोस्तों हम बात करते हैं आराम से। ये थोड़ा सा इसको स्क्रीन को फुल कर देता हूँ मैं, है ना। चलो तो ये बात हो गई आपकी, है ना। अब हम आगे बात करते हैं। इसको मिटा देता हूँ क्योंकि आपकी जो पीडीएफ है वो बिगड़ सकती है ना, वो मज़ा नहीं आता है, फिर वो कुछ भी हो जाता है। तो चलो अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की, है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं दोस्तों। तो देखो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड में ऑर्थोक्लोरोटोलिन, है ना। तो ऑर्थोक्लोरिन टोलिन मतलब यहाँ पे देखो ये जो है ये ये जो बेंजीन है ना, ये बेंजीन पे कौन जुड़ा है? यहाँ पे ये क्लोरीन जुड़ा है और यहाँ पे ये कौन जुड़ा है? CH3, है ना। तो ये कौन सी है? ऑर्थो पोजीशन है, पता है ना। ऑर्थो पेरा 1 2 क्या है? ऑर्थो 1 3 क्या है? मेटा और 1 4 क्या है? पेरा, है ना। ये पोजीशन याद रखना। देखो ये क्या है? ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पेरा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना क्योंकि यहाँ से कंफ्यूज क्रिएट होता है। तो आप कंफ्यूज क्रिएट नहीं होने का, आपने 11th क्लास केमिस्ट्री में अगर आईपीसी नोबल के अच्छे से सीखा होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और आपने नहीं सीखा है तो एक बार वो सीख लीजिएगा, क्योंकि हम सीखने की स्टेज में कभी भी हमें ना आलसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे सीखते रहते हैं ना वो हमेशा अपडेट रहते हैं नॉलेज से। जो सीखते नहीं है बस देख लिया हो गया खत्म काम, तो उनका फिर मजा नहीं आता, है ना। क्योंकि वो फिर अपडेट नहीं लेते ना, फिर वो अपडेटेड स्टूडेंट ही कुछ नई चीज कर सकता है, समझ गए। चलो हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो वन वन क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन या फिर 2 क्लोरोटोलिन, है ना।
तो ये स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर जो है आपकी, मैं देखो स्ट्रक्चर आपने बनाई थी ना अभी मैंने, एक मिनट। तो ये देखो स्ट्रक्चर है आपकी CS3, ये मैं हाथ से बना रहा है ना, मेरा लैपटॉप टच स्क्रीन वाला है, तो वो क्या है कि वो सही से नहीं हो पाता ना, वो स्केच नहीं हो पाता। ये तो CS3, तो ये है बेंजीन है ना, यहाँ पे एक्स कौन है, यहाँ पे एक्स क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन जोड़ ही देते हैं डायरेक्ट, है ना, ताकि आपको लगे। तो ये मैंने ये क्लोरीन जोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन के साथ ये IUPAC नोमेनक्लेचर एरोमेटिक कंपाउंड का ऐसा होता है, ठीक है। समझ गए क्या? वेरी गुड। चलो हम आगे बात करते हैं, कॉमन नेम की बात करते हैं। तो देखो अब कॉमन नेम में बेंजिल क्लोराइड तो है सही, है ना, बेंजिल क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे बेंजिल क्लोराइड कैसा है, समझते हैं। और क्लोरोफेनिल मेथिल। अब बेंजिल क्लोराइड देखो कैसा होता है, जैसे कि ये जो CS3 है, देखो ये ये बेंजीन है, राइट। तो ये बेंजीन के साथ ये जो कार्बन है, इससे कौन जुड़ेगा, एक्स। अब देखो एक्स डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, एक्स किससे जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है। कौन से कार्बन से, ओपन चेन वाले कार्बन से। तो इसको बोलेंगे बेंजील क्लोराइड, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे हम बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। और IUPAC नोमेनक्लेचर में क्लोरोफेनाइल मेथिन, क्लोरोफेनाइल मेथिन। दोस्तों आप समझ चुके होंगे, है ना। तो अब हम आगे बात करें, चलो आगे बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर समझ गए आप, है ना। और आगे बहुत सारे स्ट्रक्चर है, आप चिंता मत करिए, सब मिल जाएगा आपको, है ना। और देखो IUPAC नोमेनक्लेचर समझ गए। देखो हेलोजन ऑन कार्बन नेक्स्ट बेंजीन, है ना। देखो तो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर दे रखी है नीचे आपको, है ना। कोई कहीं भागने की जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ, मुझे लगा कि शायद नहीं होगी पर है इसमें, राइट। तो ये बुक मैंने ही बनाई है ना। तो मैं केमिस्ट्री में MSc मैंने कर चुका हूँ, मतलब केमिस्ट्री हो ही चुकी है मेरी। और मेरा जो 6 साल का एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री पढ़ने का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। और नॉलेज शेयर करना चाहिए हमेशा, नॉलेज शेयर करोगे तो बहुत काम आएगा आपके, है ना। ये देखो, तो ये जो है ये आपका कौन सा है, ये डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखो ये कार्बन, ये डायरेक्ट कौन से बेंजीन के कार्बन जुड़ा है। और यहाँ पे ये डायरेक्ट किससे जुड़ा है, ये मतलब देखो यहाँ पे ये बेंजीन से क्लोरीन डायरेक्ट जुड़ा है। और यहाँ पे बेंजीन के साथ सपोर्टिव कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है ना। तो ये याद रखना, ये कौन सा है, ये बेंजीन क्लोराइड है। ऊपर वाला कौन सा है, ये टोलिन बेंजीन वाला है ना। चलो अब ये कॉमन नेम देख सकते हैं आप, है ना। तो ये जो है डाइक्लोरोमेथेन इसका नाम है, फिर इसका ट्राइक्लोरोमेथेन और ट्राइब्रोमोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन, सिंपल है ना। फिर देखो ये देखो दो है, अब यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन है तो सिंपल है यार, 1 2 3, तो वन वन फ्लोरो प्रोपेन, ये 1 फ्लोरो प्रोपेन है ना, लॉन्गेस्ट चेन है सामने, ये बहुत सिंपल है यार। अरे बहुत सिंपल है, चिंता मत करिए, है ना। फिर कॉमन नेम की बात करते हैं, एन प्रोपाइल फ्लोराइड, है ना। तो एन प्रोपाइल फ्लोराइड है। फिर कॉमन नेम है तो एन मतलब क्या, नॉर्मल, है ना। एन मतलब नॉर्मल। कुछ एग्जांपल आपको दिए ही है ना, ये प्राइमरी सेकंड प्राइमरी टर्सरी, और ये हमारा क्लासिफिकेशन हमने कर लिया था, है ना। और ये कुछ एग्जांपल है, आपको इसको स्ट्रक्चरली समझना। ये देखो ये जो है, आप ये देखो केमिस्ट्री में 3 स्ट्रक्चर होती है। केमिस्ट्री में कितनी स्ट्रक्चर होती है, 3, राइट। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर कितनी होती है, 3 होती है। IUPAC नोमेनक्लेचर जब समझते हैं तो देखो मैं बताता हूँ आपको। एक तो होती है ओपन, है ना, एक होती है क्लोज, एक होती है बॉन्ड, क्या होती है, बॉन्ड लाइन। तो ओपन कैसे होती है, जैसे कि ये कार्बन है तो ये हाइड्रोजन